हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे टोरेंट पावर कंपनी के बारे में। टोरेंट पावर, जैसे कि नाम में पावर है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी है। यानी कि अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी क्या क्या काम करती है दोस्तों, तो यहाँ पे अब अगर आप देखेंगे सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। जनरेट किन तरीके से करती है? 3 तरीके से, गैस का यूज़ करके, कोल का यूज़ करके और रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल में कौन सी चीज़ आ जाएंगी? सोलर और विंड का यूज़ करके। यानी कि इन 4 तरीक़ों से ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद दूसरा काम क्या करेगी? उसको ट्रांसमिशन का काम करेगी। यानी कि बड़ी बड़ी हैवी इलेक्ट्रिसिटी केबल्स के ज़रिए ये एक जगह से दूसरी जगह पे वहाँ पे इसको पहुँचाएगी। जैसे ए प्लेस से लेके बी तक पहुँचा देगी, और वहाँ पे जाने के बाद इसका क्या काम रहेगा? वहाँ पे इसको चाहिए फिर प्रोजेक्ट मिलेंगे, उसके बाद ये उस बिजली को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट। यानी कि अगर मान लो किसी बड़ी कंपनी को, वहाँ पर कोई कंपनी काम कर रही है, उसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, तो वो इसके साथ डील करेगी। यानी कि 700 करोड़ 200 करोड़ इस तरीके से डील करेगी, और उसको 1 साल के लिए इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोवाइड कराएगा? टोरेंट पावर। जितनी इसको ज़रूरत होगी, यानी कि दो यहाँ पे यानी कि 20 मेगावाट, या फिर जितनी भी, जो भी, एक एग्जाम्पल के तौर पर। अब हम बात करते हैं ये अलग क्या करती है बाकी कंपनी से, जिसकी वजह से इसका स्टॉक 1600 से भी ऊपर चल रहा है। वहीं सुजलोन का और वारे रिन्यूएबल का स्टॉक जो है कम प्राइस पे चल रहे हैं। तो ये केबल्स भी खुद ही बनाती है, हैवी इलेक्ट्रिसिटी केबल्स को भी खुद ही बनाती है। यानी कि ये अपनी केबल्स को अपने आप ही बनाती है, और इनको फिर बाकी अदर कंपनीज़ को भी, पावर जनरेटिंग कंपनीज जिनको ट्रांसमिशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी, उनको ये सेल करती है। तो ये एक एक्स्ट्रा काम करती है। अब ये चीज़ें हो गई कंपनी के बारे में। यानी कि कंपनी के बारे में पढ़ के समझ के हमारा जो व्यू था वो ये हो गया, हमारा जो नज़रिया था कि ये कंपनी अच्छी है और हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक बेस पे कि कंपनी क्या क्या काम करती है हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। हमारे लिए जानना ज़रूरी है फंडामेंटल, क्वार्टर के रिजल्ट और टेक्निकल, और इसके प्रोजेक्ट क्या क्या, इस कंपनी को बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं जिसके बेस पे हम ये डिसाइड कर सकेंगे कि हाँ, आने वाले टाइम में इसका स्टॉक 1600 से बढ़कर 2000 या 3000 तक आगे जा सकता है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे ईयर टू ईयर हम चीज़ों को देखेंगे, जिसमें सेल हमारी यहाँ पर 7328 करोड़ से बढ़कर 9034 करोड़ हो गई है। एक्सपेंसेस 6143 करोड़ से 7176 करोड़ हो गए हैं। एक्सपेंसेस बढ़े हैं, लेकिन वहीं अगर आप बात करेंगे तो सेल भी बढ़ी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे 1185 करोड़ से बढ़कर 1858 करोड़ हो गया है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट और EPS, ठीक है, ये दो चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। तो नेट प्रॉफिट आप देखोगे तो 532 करोड़ से बढ़कर 996 करोड़ हो गया। यानी कि लगभग डबल के आसपास पहुँच गया है दोस्तों, है ना। काफ़ी बढ़िया रिटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी कि 80 to 90% का यहाँ पर गेन एक ईयर टू ईयर में प्रॉफिट में हुआ है। अर्निंग पर शेयर अगर हम देखते हैं तो अर्निंग पर शेयर 10.76 से बढ़कर 20.23 हो गई है। यानी कि पिछले साल जून 2023 के कंपेरिजन में बहुत ही बड़ा यहाँ पर प्राइस में गेन देखने को मिला है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम न्यूज़ की बात करें तो AIA इंजीनियरिंग ने क्या किया है, अपनी हिस्सेदारी दिखाई है टोरेंट ऊर्जा में, जो कि टोरेंट पावर की ही एक सब्सिडरी है। जिसमें क्या किया है, इसमें स्पॉन्सर का भी है, इसने काम किया है, हिस्सेदारी दिलाई है टोरेंट ऊर्जा की, टोरेंट AIA इंजीनियरिंग को, जिसमें 3 करोड़ 29 लाख शेयर्स यानी कि 26% की हिस्सेदारी यहाँ पर है। और उससे हिस्सेदारी के बाद क्या कर रही है कंपनी AIA इंजीनियरिंग, क्या करेगी, एक पावर प्रोजेक्ट गुजरात में जो कि रहेगा हाइब्रिड सोलर एंड विंड का जो पावर प्लांट रहेगा वो स्टेबल करेगी, सेटअप करेगी। और उसके बाद क्या करेगी कंपनी, आल्सो साइन एंड एग्जीक्यूट पावर ट्रांसफर एग्रीमेंट, ये भी साइन किया है, जिसके जरिए टोरेंट ऊर्जा क्या करेगी, सप्लाई करेगी क्या, हाइब्रिड पावर यानी कि सोलर एंड विंड एनर्जी को, किसको, जो कंपनी कैपेसिटी यूजर्स है उनको। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ है दोस्तों बड़ी। न्यूज़ के बाद हम बात करते हैं दोस्तों अपने लास्ट पॉइंट टेक्निकल की। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमेशा एक सवाल रहता है कि जैसे ही हम एंट्री करते हैं उसके बाद से हमें लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये वही कैंडल है दोस्तों, जैसा कि आप इस ग्रीन कैंडल को देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था, अगर हम बात करें एक जोन की, तो ये इस लाइन को देखिए, डॉटेड लाइन को, तो ये एक जोन है। यानी कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक जो पॉइंट है 1606 रुपये का प्राइस रेंज है। इस प्राइस को क्या कर रही है मार्केट, एज ए रेजिस्टेंस कर रही है, यानी कि इसको ब्रेकआउट नहीं कर रही है। ठीक है, तो 3 बार इसको यहाँ पे रिस्पेक्ट किया। तीसरी बार क्या किया, एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ इसने गैप अप के साथ इसको ब्रेक कर दिया। तो अब क्या होगा, जैसे ही इसको ब्रेक किया तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं इसको बाई करने के लिए भागेंगे कि प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये प्राइस यहाँ से ड्रॉप हो गया। तो यहाँ पर वही वाली लाइन एकदम सही सेट होती है कि जैसे ही हम बाई करते हैं उसके बाद से मार्केट नीचे जाना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आपको मैं ये चीज़ पिवट पॉइंट पे दिखाऊंगा तो यहाँ पे पिवट पॉइंट पे यहाँ पे लाइन थी, उसके बाद अगर इसको एज यहाँ से इसने रिट्रेस किया तो R1 का टारगेट यहाँ पे अपने इन्वेस्टर्स को दिया। उसके बाद प्राइस दोबारा पिवट लाइन पे आया और उसके बाद इसने R1 का टारगेट दिया। अभी क्या है कि यहाँ पे तीसरे वाले जोन में यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, आप पिवट पे देखोगे तो यहाँ पे पिवट लाइन पे है।
अब अगर ये S1 पे सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो हमारा टारगेट 2032 तक का मिलने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बन रही है। तो हमारा सपोर्ट पॉइंट 1574 का है। जैसे कि अगर हम बात करें मार्केट को समझे तो विक ऊपर की साइड बड़ी हो रही है ज़्यादा, यानी कि सेलिंग प्रेशर अभी भी इसमें ज़्यादा, यानी कि प्राइस नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो पहला अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो पहला सपोर्ट हमारा बनेगा इसमें 1655 रुपये का। अगर इसको नीचे ब्रेक करती है तो 1574 रुपये का हमारा दूसरा सपोर्ट बनेगा। जीटीटी ऑर्डर अगर प्लेस करने की बात करें तो 1574 एक पॉइंट बन सकता है, जहाँ पे जीटीटी ऑर्डर पुट करके 2000 का टारगेट निकाला जा सकता है। पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ से प्राइस वापस जाने की, इस पे नज़र बना के रखिएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। फंडामेंटली सही स्टॉक है, ठीक है। अभी तक अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी बढ़िया रिटर्न इसने दिए हैं, मल्टीबैग रिटर्न दिए हैं, तो इस स्टॉक पे नज़र बना के जरूर रखिएगा। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियोज़ पसंद आती है वीडियोज़ को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।